Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today's important topic we are going to discuss motion transmissibility, or you may call force vibration due to excitation of support, that is denoted by symbol TR. अब अब हम लोग मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी ये कंसेप्ट क्या है ये डिस्कस करेंगे. देन वी विल मूव ऑन प्रॉब्लम. गॉट इट. सो मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी मीन्स मोशन का ट्रांसमिशन होना, ट्रांसमिशन ऑफ मोशन फ्रॉम मशीन टू फाउंडेशन और फाउंडेशन टू मशीन. लेट अस सी. सो देखिए, दिस इज अ वाइब्रेटिंग बॉडी or vibrating machine structures considering the mass m having amplitude. Consider the absolute amplitude of that system or body, that is x, and here there is an isolating device which is in the form of spring and damper, and this one supporting structure or foundation having the coefficient k and c. सो मोशन ट्रांसमिशन जो हो रहा है मशीन से लेके फाउंडेशन तक या फाउंडेशन से लेके मशीन तक, हम लोग एज्यूम करेंगे फाउंडेशन से लेके मशीन तक, ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है. सो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट यू कॉल पीरियोडिक मोशंस और सिंपल हार्मोनिक मोशंस. ओके. तो ये जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, जो फाउंडेशन है, उसका एम्पलीट्यूड हम लोग कंसिडर करेंगे y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y साइन ओमेगा टी. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग जानते हैं, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी. तो x के जगह पे आपका क्या आ जाएगा, y एम्पलीट्यूड आ जाएगा और a के जगह पे y आ जाएगा, ठीक है. सो इट इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वाइब्रेटिंग बॉडी और मशीन, दैट इज x, डिवाइडेड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और फाउंडेशन, दैट इज y. सो TR मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी is nothing but the x upon y. This amplitude ratio, so transmissibility whether it is a force के फॉर्म में हो सकता है, मोशन के फॉर्म में हो सकता है, वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है. सो फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो क्या था, TR इज इक्वल्स टू FTR अपॉन F0, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 जीटा r उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या था, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर इसका स्क्वायर. सो दिस एम्पलीट्यूड रेशियो x अपॉन y इज इक्वल्स टू, ये वाला जो आपका जो टर्म है ये रहेगा, ये कंसेप्ट है मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी. सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड, यू हैव टू रिमेंबर फॉर रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आपको 100% 10 नंबर के लिए पूछते हैं, ठीक है. सो टिल देन मैं ये थोड़ा रब कर रहा हूँ, उसके बाद वी विल मूव ऑन प्रॉब्लम. सो लेट अस सी गाइस हाउ टू सॉल्व सच ए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ, ठीक है. देखिए, सो रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट केयरफुली. अ व्हीकल ऑफ मास 12 kg is traveling on a road surface of which varies sinusoidally with an amplitude of 0.05 meter and wavelength of 6 meter. Okay. The suspension system has a spring constant of 400 kilonewton per meter and damping ratio of 0.5. If the vehicle speed 100 km per hour, find the amplitude of the vehicle. Vehicle आप चलाते, बाइक चलाते, कार चलाते, सस्पेंशन सिस्टम होता है, शॉक एब्जॉर्बर. सो कंसिडरिंग, सो लेट अस, ये मान लो आपका व्हीकल है या उसका टोटल मास ऑफ दैट व्हीकल या कार, ठीक है. यहाँ पे आपका एक स्प्रिंग होता है सस्पेंशन सिस्टम के अंदर जिसका कोएफिशिएंट k है, ठीक है. अब ये है आपका कार बॉडी का, आपका व्हीकल का व्हील, ठीक है. सो साइनसोइडल वेव प्रोफाइल इज फॉर्म, इस तरह से आपका साइनसोइडल वेव प्रोफाइल फॉर्म होगा. कहाँ से, रोड सरफेस से. ये कब फॉर्म होगा, When this sinusoidal wave profile is formed, जब भी आपका कोई इमरजेंसी आप ब्रेक लगाते, स्पीड ब्रेकर आता है, ठीक है, तो आपका वेव प्रोफाइल जो है इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है. तो गड्ढे में आपकी जो भी गाड़ी आपका व्हील जाता है, तो वो एम्पलीट्यूड कितना नीचे जा रहा है, तो ये व्हील से आपका ये एम्पलीट्यूड यहाँ से होगा जो वाई होता है, ठीक है. और ये व्हीकल सेंटर से यहाँ से आपका क्या होगा, वेवलेंथ, दैट इज लैम्बडा, ठीक है.
So देखिए फिर what is the given things, just you have to read and write down the important given data. So total mass of that your vehicle capital M, that is 1200 kg, okay, is traveling on a road surface to form the sinusoidal wave profile having amplitude, okay. ये जो amplitude है आपका फाउंडेशन वाला, तो वो है y एम्पलीट्यूड आपको दिया है 0.05 मीटर. द वेवलेंथ, यहाँ से जो वेवलेंथ है दैट इज 6 मीटर. द लैम्बडा इज गिवन 6 मीटर, ओके. द सस्पेंशन सिस्टम एज ए स्विंग कांस्टेंट, तो k का वैल्यू जो है वो आपको दिया है, कितना दिया है, 400 किलो न्यूटन पर मीटर. इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ न्यूटन पर मीटर. The damping ratio, value of zeta 0.5. The vehicle speed आपको दिया है v is equals to 100 किलोमीटर पर आवर. इसको आप कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकेंड के अंदर. 10⁻³ पर सेकेंड में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 3600, जो भी आएगा वो मीटर पर सेकेंड के अंदर. ठीक है गाइज, चलिए फिर आगे बढ़िए. आपको फाइंड आउट करना है इसका ये जो एम्पलीट्यूड है, एब्सोल्यूट एम्पलीट्यूड, दैट इज x इज इक्वल्स टू व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. अब सबसे पहले अब फॉर्मूला लिख लेंगे. यू नो दैट द फॉर्मूला, द एम्पलीट्यूड एब्सोल्यूट एम्पलीट्यूड रेशियो, जो एम्पलीट्यूड रेशियो x अपॉन y इज इक्वल्स टू √1 प्लस 2 zeta r इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 माइनस r स्क्वायर ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर 2 zeta r इसका स्क्वायर. ठीक है, जीटा का वैल्यू आपको मालूम है बट फ्रीक्वेंसी रेशियो आर मालूम नहीं है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं. देखिए आर इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन ओमेगा एन. ठीक है, ओमेगा एन तो मिल जाएगा √k/m, बट ओमेगा कैसे फाइंड करोगे. सो ये केस के अंदर जो पीरियडिक टाइम है, ठीक है, या टाइम पीरियड, वो वेवलेंथ और वेलोसिटी के फॉर्म में लैम्बडा अपॉन वेलोसिटी ये फॉर्मूला होता है. वेवलेंथ अपॉन वेलोसिटी, अगेन टीपी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2π अपॉन जनरली हम लोग लेते आ रहे हैं ओमेगा, तो यहाँ से आपको ओमेगा मिलेगा. ठीक है, देखिए फिर. सो लेट मी राइट द वैल्यू ऑफ v, जो आप अगर करोगे तो यू विल गेट 27.7. ठीक है, सो लैम्बडा है वेवलेंथ 6, वेलोसिटी 27.7 इज इक्वल्स टू 2π अपॉन ओमेगा. सो गाइज आपको ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा. इफ यू सॉल्विंग कैलकुलेशन, so definitely you will get 29.08 radian per second. ठीक है, और यहाँ से आप लोग ओमेगा एन फाइंड आउट कर लो √k/m. ठीक है, चलिए k का वैल्यू रख दो 400 into power 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1200. ओमेगा एन आपको मिलेगा 18.26 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेशियो फाइंड आउट कर लो. फ्रीक्वेंसी रेशियो इज इक्वल्स टू ओमेगा 18.26, ओमेगा एन 29.08. सो 1.59 फ्रीक्वेंसी रेशियो आपको मिल जाता है. सो आर का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. जस्ट पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सो यू विल गेट द फाइनल आंसर, फाइनल एंड करेक्ट आंसर. ओके, चलिए फिर x अपॉन y का वैल्यू 0.05 इक्वल टू √1 प्लस 2. जीटा का वैल्यू कितना है 0.5. r कितना लेंगे 1.59. ठीक है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 माइनस 1.59 उसका स्क्वायर ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर प्लस 2 zeta 0.5 r 1.59 इसका स्क्वायर. सो गाइस यू हैव टू सॉल्व. ओके, आपके पास यू हैव टू कीप कैलसी इन योर हैंड, बॉल पेन, रफ पेपर, हार्ड कॉपी, नोटबुक आपके पास चाहिए. ठीक है, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड, यू शुड बी क्लियर, यू शुड प्रैक्टिस,
यू शुड सॉल्व द वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, चलिए फिर 0.0426 मीटर में आपको मिल जाएगा. ठीक है, x इज इक्वल टू 123, इसको 10⁻³ से अगर मल्टीप्लाई किए तो आपको 42.6 mm के अंदर करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, जो आपका फाइनल आंसर जो रिक्वायर्ड है. ओके गाइज, सो सिंपल है कंसेप्ट, पहले समझो. मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी, व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम के प्रॉब्लम, ये उसके स्टेप्स है इस तरह से. ठीक है, enquiries we will solve and resolving QA sections. Stay connected, keep supporting, keep watching the videos. Okay, till then, goodbye. We will meet next sessions. Thank you.